नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क कर लें। तो आज हम जो थंबनेल देख लिए होंगे उसमें एक कोट है जो कि है बाय ऑन साउंड ऑफ कैनन एंड सेल ऑन साउंड ऑफ ट्रम्पेट। तो ये जो बातें हैं वो 19th सेंचुरी के समझिए कि उस समय के फिल्म इन्फ्लुएंसर जो थे नाथन रोथस्चाइल्ड, ये उन्होंने वो बोला था। और आजकल के जो परिदृश्य है जहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग भी एक वार में जा रहे हैं, वार जोन डिक्लेयर हो चुका है। और जहाँ पे देख रहे होंगे कि तेल का दाम आसमान छूने वाला है। तो इस तरह की घटनाओं को जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड हो जाए तो उस समय के लिए बोला गया था कि बाय ऑन साउंड ऑफ कैनन, कि एक आदमी को पैसा तभी बनेगा या एक निवेशक को पैसा तभी बनेगा कि यदि वो कैनन के साउंड पे से शेयर खरीदता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और बेचता है जब युद्ध ख़त्म हो जाता है या फिर जीत की घोषणा हो जाती है, उसके बाद जो है आपको बेच देना चाहिए। तो उन्होंने ये बातें 19th सेंचुरी में ही बोली थी, लेकिन आजकल भी वही उसको आप जो है आजकल भी इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल ये बोलना है कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से निफ्टी में जो गिरावट आई है वो तो बता ही रही हैं कि मार्केट में एक फियर का माहौल है। तो अब इस चीज़ पे आ जाइए कि बाय ऑन साउंड ऑफ, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में, या फिर आप बातें कीजिएगा तो निफ्टी 50 में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपके रडार पे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए होंगे। क्योंकि ये चीज़ देखिए, जब ही लड़ाई होगा तो क्या होता है कि एक फियर आता है, और फियर आने से क्या होता है कि जो पैसा है वो इक्विटी से भाग के कहाँ चला जाता है, हार्ड एसेट में चला जाता है, जैसे गोल्ड होगा, सिल्वर होगा। तो इसलिए आप देखे होंगे कि जब जब लड़ाई होती है तो एक्चुअली में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो इक्विटी से पैसा निकलता है, इक्विटी से पैसा निकल के कहाँ जाएगा, गोल्ड और सिल्वर में। क्योंकि क्या अनसर्टेनिटी हो, जैसे ही अनसर्टेनिटी आया तो इक्विटी से पैसा निकल गया। एक चीज़ और समझिए कि जैसे ही यहाँ से पैसा निकला तो क्या हो जाएगा, इक्विटी नीचे होगा, यानी सब शेयर नीचे होंगे। वही आप देखिए 2-3 दिनों से लगातार जब कि ईरान और साथी देशों के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें देख रहे होंगे कि निफ्टी 50 हमारा लगातार नीचे गिर रहा है। और बहुत सारे जो स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, ये सब माउथ वाटरिंग लेवल पे आ गए हैं। लेकिन अभी भी ऐसा चीज़ नहीं है कि सीधा जाके खरीदना शुरू करें। क्योंकि देखिए एक चीज़ और बात समझिए कि बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि अभी जो मार्केट में बॉटमिंग आउट हो गया है, मतलब बॉटम बन गया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखिए कल या फिर 1 मार्च और या 2 मार्च, आज 2 दिन जो क्या हुआ है कि जितने जो सैलरीड क्लास हैं उनके सैलरी आए होंगे, वो कहीं ना कहीं एसआईपी ये मोड से इक्विटी में इन्वेस्ट किए होंगे। तो हो सकता है कि 1-2 दिन जो है हमारे जो सैलरीड क्लास के पैसे हैं तब तक खर्चा नहीं हो जाता है, तब तक कोई एक क्लियर कट आंसर आपको नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करने में ही भलाई है। देखना है कि हमारे सैलरी वाले पर्सन जितने हैं उनका पैसा ख़त्म होता है, और वो ख़त्म हो जाएगा 15 तारीख के आसपास या 10 तारीख। तब तक क्या ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रहा है वो तब तक चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह से ईरान के द्वारा लगातार कम पैसा में अटैक किया जा रहा है, वो समझिए कि 20,000 अगर लगा रहा है एक ड्रोन में $20,000, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यूएसए को लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लग रहा है। तो एक्चुअली में $20 लाख नहीं बोल रहे, जो मान लेते हैं 20,000 अगर लगा है, तो ईरान काफ़ी लो कॉस्ट मिसाइल्स और ड्रोन बना रहा है।
बनाया हुआ है, और उसको जो इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब जो है युद्ध पहले था कि 2 से 3 दिन में ख़त्म होना है, लेकिन युद्ध धीरे धीरे अब युद्ध वही जीतेगा जो लंबा समय तक युद्ध में टिकेगा। अब ये हो गया। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके कारण इंडिया में भी एक फियर सा आ गया है कि अगले जो जैसा कि आप डाटा सब देख रहे होंगे कि अगले 25 दिनों का ही तेल हमारे पास बाकी है। तो इसके कारण भी एक फियर आ चुका है कि 25 दिनों का है, ये है वो है, तो उसका क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल देखिए, कभी भी युद्ध को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है ज़्यादा दिन तक, क्योंकि सबके अपने अपने मफाज हैं, सबके अपने अपने स्टेक्स हैं। तो उस सब को छोड़ के ये लोग अलग से कोई युद्ध में नहीं जाएगा, मतलब 2 सप्ताह 3 सप्ताह। लेकिन अब आपका इन्वेस्टमेंट पे ये बातें हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या करना है। तो इन्वेस्टमेंट में देखिए, अभी तो 2 दिन तो बोलने ही हैं कि हमारे जो सैलरी क्लास के पैसे हैं वो अभी चलेंगे, SIP चलेंगे। तो इसके कारण अभी मार्केट उतना तेज़ी से नहीं गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट एक सेटल होते चला जाएगा। तो जब मार्केट सेटल हो तो उस समय एक चांस होता है कि खरीदने का, लेकिन आपको उसी स्टॉक्स में उसी में निवेश करना होगा जहां पे आपको पता हो कि आने वाले समय में इसको अर्निंग आ सकता है। खासकर अब डिफेंस का जो मुझे लगता है कि डिफेंस वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें एक रैली आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी लड़ाई हुआ है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पैक्ट करेंगे कि भाई हम जो है ब्रह्मोस खरीद ले, ये खरीद ले, इस तरह की बातें अभी फ़िलहाल चलेगी। दूसरी तरफ आप देखिए, फियर जो है, जो निफ्टी का फियर इंडेक्स जो है वो लगभग 21 के आसपास चला गया। जैसे जैसे यानी समझिए कि विक्स ऊपर जाएगा तो वो एक वॉलेटिलिटी को बताता ही है कि इंडिया में कि निफ्टी में कितना वॉलेटिलिटी है। तो जब तक ये वॉलेटिलिटी शांत नहीं हो जाता है तो ये भी एक एक थर्मामीटर समझिए, एक थर्मामीटर है, एक मेजर है कि आपके जो स्टॉक्स हैं उसमें वॉलेटिलिटी कितना है। तो जैसे ही वॉलेटिलिटी आता है तो हमेशा क्या होता है कि इक्विटी से पैसा निकलता है, तो एक्चुअली में तभी आपको शांत से बैठना है। तो जैसे अब देखना है कि इंडिया विक्स कब नीचे जाता है। इस चीज़ को भी आप एक गौर कीजिएगा कि इंडिया विक्स अगर नीचे जाता है तो एक्चुअली में वो एक शांति वातावरण को दिखाता है। तब आपको थोड़ा सा अपना निवेश को बढ़ाना होगा। लेकिन ये कब आएगा? 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, 4 दिन आएगा, तब तक लेकिन लगातार आपको हमेशा मार्केट में टच में रहना है और हमारा चैनल देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है सबसे ऑथेंटिक न्यूज। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।